हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फिर से एक इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ नर्सिंग के लिए। अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एडमिशन का अभी सीज़न स्टार्ट है, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। 12th में बायोलॉजी मेन होना चाहिए सब्जेक्ट, बायोलॉजी में अच्छे नंबर होना चाहिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इंग्लिश अच्छा आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप पढ़ना स्टार्ट करें इंग्लिश। और क्लास में क्या है कि इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाई होती है, इंग्लिश से ही सब कुछ होता है। तो क्लास में स्टार्टिंग में क्या है कि आपको थोड़ा दिक्कतें आएंगी। जो हिंदी मीडियम से है उसको तो दिक्कत आएगा ही आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम से उसको थोड़ा ठीक है। और जो हिंदी मीडियम से है उसको 2 से 3 महीना दिक्कत आएंगी इंग्लिश में समझने के लिए, सिलेबस समझने के लिए, पॉइंट्स समझने के लिए, लैंग्वेज समझने के लिए। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आएगी। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे 2 से 3 महीना बहुत दिक्कत आया, किताब पढ़ने में, सिलेबस समझने में बहुत दिक्कतें आई। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो पढ़ते पढ़ते मुझे इंग्लिश बोलना भी आ गया और इंग्लिश समझना भी आ गया, सिलेबस भी समझ में आता है, तो हो जाता है। ये मत सोचना कि अब मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये फील्ड, नर्सिंग फील्ड जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। तो आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाई होता है तो मैं कैसे समझूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी में भी समझ सकते हो और समझा भी सकते हो। अगर प्रेजेंटेशन का आपको डेट दिया जाएगा, अगर मैम या फिर किसी टीचर्स के अकॉर्डिंग आपको अगर टाइम दिया जाएगा कि कल या परसों आपका प्रेजेंटेशन है, तो आप उसे हिंदी में भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। और हाँ, जब एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम का टाइम आएगा, तो उसमें आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करना पड़ेगा। इंग्लिश में ही आपको आंसर्स हैं, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, सब कुछ आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप ये थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़े, इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश आप पढ़े। और अगर आप हिंदी में समझ करके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो वो भी अच्छी बात है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ रहे तो उसको ट्रांसलेट कर ले, गूगल है, चैट जीपीटी, आप हिंदी कर ले, समझे, बस समझना ही आपको। और ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाती है, टीचर्स इंग्लिश बोलकर फिर हिंदी में भी आपको वो समझाती है कि किस तरह से क्या होता है। और अब बात करते हैं क्लास की बुक्स की। बुक्स जो आती है वो बहुत ही मोटी बुक होती है, और पतली भी रहती है, मोटी भी होती है बुक। तो आपको बुक पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, समझ में नहीं आएगा। आप बुक पढ़ोगे तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़े, इसमें से कौन सा टॉपिक उठा करके पढ़े एग्जाम के लिए या फिर टेस्ट के लिए। तो जो हिंदी मीडियम वाले उसको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आएंगी, 2 से 3 महीना तक दिक्कत आएंगे। बाद में वो ठीक हो जाते हैं, और टीचर्स बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, वो समझाएंगे कि सिलेबस में कौन सा आएगा टॉपिक, कौन सा नहीं आएगा, आपको क्या पढ़ना है, ये टीचर्स बताएंगे। और क्लास में वैसे तो दोस्त हो ही जाते हैं बहुत, और दोस्त भी बता देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होगा और आपको ये पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम वाले ऐसा ना सोचे कि बीएससी नर्सिंग बहुत हार्ड है। हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड आप भी कर सकते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं बच्चे, आप भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा इंग्लिश का ये होता है कि समझना पड़ता है, तो इंग्लिश पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसमें समझना पड़ता है, इंग्लिश समझ लो तो और भी अच्छा है। सो गाइस, अगर आप नर्सिंग से रिलेटिव कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आगे रिलेटिव मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।